बहुत बेकार। मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी क्योंकि मुझे ट्रेलर पसंद नहीं आया था, पर मैं इम्तियाज़ अली की फ़ैन रही हूँ तो मैं इसलिए गई थी देखने। पर इतना डिसअपॉइंटिंग कि आई एम हर्ट बाय द फिल्म। मुझे इतनी बुरी लगी है बिकॉज मुझे उनकी पुरानी फिल्में पसंद थी और ये देख के मुझे लग रहा है कि आई डोंट फील ही इज़ द सेम गाय हु इज़ मेड रॉक स्टार और सोचा ना था और लव आजकल। We are huge Imtiaz Ali fans. In fact, I think the reason we are married is because of him and his films. But then we saw this film, and I don't know. I'm very disappointed as a fan. I'm very disappointed. There's not a single place in the film where you feel something. एंड वो इम्तियाज़ की बहुत बड़ी खूबी हुआ करती थी जहाँ वो लोगों को फील करवाते थे अपने कैरेक्टर्स के बारे में। आप लव स्टोरी के लिए फील नहीं कर रहे हैं, आप कैरेक्टर्स को लेके फील नहीं कर रहे। परफॉर्मेंसेस आर pathetic and that's also an understatement. So the film just does not work. It didn't work for us. It's also very confusing in what it really wants to say with the idea of love for today. Just didn't work. मुझे तो वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे रणदीप हुड्डा का ट्रैक बहुत अच्छा लगा। आई थिंक द 90s वाला जो ट्रैक है, बट द प्रेजेंट डे लव स्टोरी मुझे समझ में नहीं आया। लाइक इट वाज, मुझे कॉन्फ्लिक्ट ही समझ में नहीं आया। वाई वाज दैट? अगर वो दोनों आपस में आधा घंटा बात कर लेते तो शायद सेकेंड हाफ ही नहीं होता फिल्म का, जो मेरा मानना है। बहुत अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करा है। एंड मुझे पता है इम्तियाज़ हमेशा इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि ये बात सच है। बट अगर आप एक ही कहानी को बार बार कहेंगे और उसमें कुछ इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है ऑडियंस के साथ। गाने वेस्ट हो गए। लव आजकल का साउंड ट्रैक इतना अच्छा है प्रीतम का, जब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो शायद मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है। जब रहूँगी तुम मेरी मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा था जब गाने जब स्क्रीन पे आ रहे थे तो कोई उनका प्रेजेंस ही नहीं था। मेरा ये मानना है कि आप 2020 का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, तो 2020 का ऑडियंस क्या लैंग्वेज बोलता है और कैसा प्यार करता है वो समझिए। इसीलिए इम्तियाज़ के जो पोर्शंस हैं 1990 के वो बेटर लगते हैं बिकॉज इट फील्स दैट देयर इज सम कनेक्ट। लेकिन 2020 में इट फील्स दैट ही इज टोटली डिस्कनेक्टेड विद व्हाट पीपल ऑफ टुडे थिंक अबाउट लव। एंड इट्स सैड बिकॉज ही हैज़, इम्तियाज़ ने रीडिफाइन किया है लैंग्वेज ऑफ लव फॉर सो मेनी ऑफ अस हु आर इन आवर लेट 20s। बट पीपल who are going to watch him today are going to be disappointed because इतना रिग्रेसिव और इतनी प्रॉब्लमैटिक लव स्टोरी और कैरेक्टराइजेशन, दिस डज नॉट, वी डोंट डिजर्व दिस, दैट्स व्हाट आई फील। बहुत बुरे, बहुत ही बुरे। आई थिंक इस फिल्म में पहली बार काफ़ी इमेजिन सारा का इतना इमोशनल सीन था, तुम मुझे तंग करने लगे, बट बिकॉज वो जिस तरीके से सामने आता है इट्स सो फनी, everyone in the audience was laughing and it's sad, right? Sara Ali Khan was so good in Kedarnath and people loved her. I also went with that expectation and she was pathetic. And I just could not understand that why she was so OTT. People were laughing when she was not able to cry and it's in an emotional scene. When you are trying to do something but it's not landing. And imagine she's making look Kartik Aaryan better. That's the worst that can happen because Kartik Aaryan is a very limited actor. और उनके जो वैसे ही जो भी फ्लॉज थे वो सारे इस फिल्म में एक्सपोज हो गए हैं। आई थिंक काफ़ी लग रहा था कि मे बी जेल ही नहीं हो रहा था, अब बहुत रश भी थी, डिडंट वर्क। क्लियर लग रहा था दैट ही वाज ट्राइंग टू मिमिक रणबीर कपूर। बहुत क्लियर है कि वो एक रणबीर कपूर गाइड टू एक्टिंग है कि रणबीर कैसी एक्टिंग करते हैं इम्तियाज़ अली की फिल्मों में स्पेशली। तो वो ऑकवर्ड क्लमजी लवर का जो एक्ट है वो पूरा रणबीर की कॉपी लग रहा था एंड इट वाज अ बैड कॉपी। So I don't know. I really want कि Sara and Kartik, as an audience, I say please work towards your scenes. Yeah, totally. I want to go back and watch Love Aajkal 1. Love Aajkal 1 में भी मुझे problems लगे थे, but that was far better a film for its time than what we got from Love Aajkal 2. वो I would say वो सेविंग ग्रेस थे फिल्म के। वो अच्छे थे, वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। उनका मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगा, जबकि उनको डायलॉग्स बहुत अच्छे दिए हैं, बट क्योंकि कहानी ओवरऑल इतनी बुरी तरीके से प्रेजेंट की गई है कि आपको वो भी बहुत बड़ी जगह पे मिसप्लेस लगते हैं कि ये क्यों है। राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे एक्चुअली 2 सीन काफ़ी अच्छे लगे। एक तो रहोगी तुम मेरी जो ट्रैक है वो ट्रेन में आता है,
बहुत ही ब्यूटीफुली शूट किया गया. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स. एंड आल्सो मेहरमा व्हिच कम्स वेयर Karthik is riding the bike and Sara is behind him. Those two scenes were beautifully shot. Also because the background music was so wonderful. These two scenes, but both are songs, so सेम, एक्चुअली सेम. इनफैक्ट ये जो सीन बोल रहे हैं क्या कहते हैं, जब वो बाइक पे होते हैं तो सारा का कैरेक्टर इज ड्रंक, तो उनको संभालने के लिए कि वो बाइक से गिर ना जाए, वो अपना हाथ उनके पीछे रखते हैं एंड एक हाथ से वो बाइक चला रहे हैं. सो दैट प्रोटेक्टिवनेस ऑफ अ लवर एंड बहुत टेंडरली और सॉफ्ट तरीके से इम्तियाज ने वो शूट किया. that's the classic Imtiaz Ali. वही हो रहा है जब आई थिंक परफॉर्मेंस जब लैंड नहीं होती है तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते, एंड जब लोग कनेक्ट नहीं कर रहे तो वो शायद हंसते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. कोई कैरेक्टर हिस्ट्री नहीं है. कार्तिक का कैरेक्टर इतना ऑकवर्ड क्यों है, वो इम्तियाज ने कोशिश भी नहीं करी कि वो बताया जाए. वो इतना आइडियलिस्टिक कैसे बना, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है. सारा को सडनली इतना इश्यूज कैसे होने लगते हैं पब्लिक में. इम्तियाज अली डिड नॉट शेड लाइट ऑन दैट, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था. बिकॉज एंड जब आपके पास एक्टर्स वीक हो तो कैरेक्टर डेवलपमेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अगर यही आप एक रणबीर दीपिका को देते थे और फिल्मों में जहाँ पे भी इम्तियाज की क्रिटिसिज्म हुआ है, बट वो एक्टर्स इतने मंझे हुए हैं कि वो अपने साइलेंसेस में भी आपको समझा जाते थे. सो माई पॉइंट इज कि व्हेन यू हैव सच यंग inexperienced actors and who are not that great with emotions, then you need better characterization. So nothing landed in this film properly. Lastly, out of 1. 1. 0. Thank you. Thank you.